स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उजाला उनकी यादों का। श्री शिवेंद्र नारायण, संपादक ज्योत्सना मासिक, से मेरी जान पहचान स्वर्गीय कवि ब्रजकिशोर नारायण ने ज्योत्सना के प्रकाशन के कुछ ही महीने बाद जनता होटल, गोविंद मित्रा रोड, पटना में कराई थी। यह बात सन 1950 की होगी। उन दिनों जनता होटल में नई पीढ़ी के साहित्यकार अक्सर जुटा करते थे और हर शाम को नारायण जी तथा उनके मित्रों का अड्डा तो वहीं रहता ही था। कभी कभार नारायण जी के निमंत्रण पर मैं भी वहां पहुंच जाता था। एक शाम वहीं उस मजलिस में शिवेंद्र जी से भी भेंट हो गई। नारायण जी ने तपाक से कहा, आइए शिवाजी, आपको हाल ही में प्रकाशित मासिक ज्योत्सना के संपादक तथा संस्थापक शिवेंद्र जी से मिलाऊं। प्रणाम पाती हुई। हमने हाथ भी मिलाए और फिर उस दिन की यह भेंट भविष्य में मित्रता में बदल गई। शिवेंद्र जी का व्यक्तित्व मुझे बड़ा आकर्षक लगा। वह एक जानदार व्यक्ति थे और जब भी मिलते दिल खोलकर हर बात की चर्चा करते और बड़ा अपनापन दिखाते। यह तो मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि वह हमारी पत्रिका नई धारा के तत्कालीन सहकारी संपादक वीरेंद्र नारायण के बड़े चचेरे भाई थे। वीरेंद्र जी स्वर्गीय आचार्य शिवपूजन सहाय के जमाता हैं, तो शिवेंद्र जी भागलपुर निवासी थे, मगर उनका कर्म क्षेत्र पटना रहा और यहीं उनका मकान भी रामेश्वर नगर में बना और उसी में ज्योत्सना कार्यालय आज भी स्थित है। पटना में शिवेंद्र जी अपने हर दिल अजीज व्यक्तित्व के लिए बंधु नाम से भी जाने जाने लगे और इसीलिए उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही अपने निवास स्थान का नाम भी बंधु कुटी ही रखा। सचमुच में वह आजीवन हर तबके, हर फिरके के लोग के सदा बंधु ही रहे। फिर जो हरेक का बंधु बना, उस अजात शत्रु को किसी से ईर्ष्या, द्वेष या शत्रुता क्यों कर होती। ज्योत्सना पत्रिका के उत्थान काल में शिवेंद्र जी उसकी हर वर्षगांठ पर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स या अन्य किसी बड़े हॉल में बहुत बड़े स्केल पर समारोह करते और कभी मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह, कभी वाणिज्य मंत्री श्री महेश प्रसाद सिंह या अन्य किसी राज्य मंत्री को अध्यक्ष मनोनीत कर अवश्य बुलाते। साहित्यकार तथा शहर के गणमान्य व्यक्ति जुटते। भाषणों के सिलसिले के उपरांत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते। मैं भी स्वर्गीय बेनीपुरी जी के साथ नई धारा कार्यालय से निकलकर वहां अक्सर जाता था। फिर उनके जीवन के अंतिम दिनों तक भी उनके यहाँ गोष्ठियाँ होती या बाहर से आए हुए किसी शीर्षस्थ या वयोवृद्ध साहित्यकार के सम्मानार्थ पटने के साहित्यकार भी आमंत्रित होते। आजीवन शिवेंद्र जी ने ज्योत्सना को बड़ी निष्ठा से निकाला और यह श्रेय उन्हीं को जाता है कि बिहार के एक हिंदी मासिक को विज्ञापन के बल पर स्वावलंबी बनाकर आजीवन चलाया। उनकी पत्नी, बेटियां तथा जमाता उनकी याद में उनके अवसान के उपरांत भी इस पत्रिका को चलाना चाहते हैं। यह शुभ संकेत है। शिवेंद्र जी को एक और शौक था। वह पटने के सबसे पौश बांकीपुर क्लब के सदस्य भी थे, जहां हर संध्या समय पतित पावन गंगा के तट पर बैठकर उसके सदस्य कलिया और कबाब या भुनी हुई मछलियां और आलू चिप्स का चखना बनाकर अंगूरी से अपना गला तर करते और दिन भर की मेहनत के बाद हरारत मिटाते। और जब बिजली कौंती तो पहली किक के बाद कार्ड रूम में दाखिल हो ब्रिज की पार्टियों में हिस्सा बटाते या बिलियर्ड रूम में एक आध हाथ खेल लेते।
वहाँ शहर के जाने माने रईस, अफसर, डॉक्टर, वकील तथा अन्य बुद्धिजीवी अवश्य सपरिवार पधारते हैं और मौज मस्ती में शाम बिताते हैं। वहाँ कभी छलकते हुए पैमाने लिए अपनी मित्र मंडली से घिरे हुए शिवेंद्र जी से भी भेंट हो जाती तो वह तपाक से पूछते, उदयराज जी, एक पेग मेरे इसरार पर। तो मैं झट ये शेर पढ़ देता, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि किसी गिरते को थाम ले साकी। फिर मित्रों के बेनीपुरी जी की शैली में ठहाके पर ठहाके की क्लब की बूढ़ी इमारत भी थर्रा उठती। उधर पैमाने से पैमाने की टकराहट की गूंज, और मैं उसी रेल पेल में धीरे से सरक कर पुस्तकालय में जा पहुंचता। वहाँ मेरी भारत के प्रतीक उस गरीब लाइब्रेरियन से भेंट हो जाती जो गुर्बत के बोझ से दबा हुआ, एक हाथ में लकवा मारा हुआ और दूसरे हाथ से पुस्तकें निकाल निकाल कर सदस्यों को, जिनमें ज़्यादा बच्चे होते, दिए जा रहा है पुस्तकें, बांटे जा रहा है पत्रिकाएं। मुझसे बड़ी आत्मीयता से कहता, बाबू, इस माह की नई धारा नहीं मिली, रास्ते में खो गई, फिर भेज दें। आप ठीक तो हैं ना? बहुत दिनों बाद आए। तो मैं उत्तर देता, हाँ, इस पेट्रोल की भीषण महंगाई में ज़रा सोच विचार कर ही इधर आना होता है। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। बस सहानुभूति के इन चंद उद्गारों से ही वह अपनी बीमारी और परिवार के बोझ से उभर कर मुस्कुरा देता। एक दिन सुना वह पंछी उड़ गया। चलो, इस दुनिया और शरीर से उसे निजात तो मिली। मैं क्लब से बाहर निकलता हूँ। मोटरों की कतारें लगी हैं, कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं। मेरा ड्राइवर बिशुन गेट पर ही मिला। गाड़ी पुरानी बिहार बैंक के समीप लाया हूँ, यहाँ कहीं जगह नहीं है। मैं भी सोच बैठता हूँ, राम राम, वह भी कोई जगह है इस समय देखने को। अंदर यह राग और रंग की रंगीन दुनिया, और बाहर कोड़ियों की झुग्गी झोंपड़ियाँ। उस पुल से बिशुन कुबेरों की आलीशान इमारत बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने से मोटर लेकर गुजरते हैं, जहाँ था मौला। शहर के इन भिखमंगों विकलांगों की झुग्गियाँ खड़ी हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बूढ़े बुढ़ियाँ दवा के लिए तरस रहे हैं। फुटपाथ का बिछावन, तारों से जड़े आसमान की छतरी। मैं ड्राइवर से कहता हूँ, उफ, इधर कहाँ आ गए? वह सामने का रास्ता तो मोटरों से जाम है। खैर, जल्द ही गांधी मैदान में पहुँच जाता हूँ। तब घुटन कुछ कम होती है और मैं किधर बहक गया। फिर आइए शिवेंद्र जी की जीवन झांकी पर। तो ऐसा अनूठा था शिवेंद्र जी का व्यक्तित्व। एक मुट्ठी में साहित्य सेवा तो दूसरी मुट्ठी में जीवन के अनेक मंचों का अभिनेता बनना। जिस मंच पर गए अपना कुशल अभिनय दिखाया, मगर किसी मंच से लिपटे नहीं। एक ही शरीर में, एक ही मन में सेवा और राग विराग दोनों का अद्भुत समन्वय करा दिया। तभी तो अपने बिरादरी के पत्रकारों की सेवा से भी वह अंत तक सदा जुड़े रहे। अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन का पटना में शानदार अधिवेशन भी कराया और इसी सेवा के बल पर जीवन के अग्रिम चरण में भारतीय प्रेस काउंसिल के सदस्य भी मनोनीत हुए। बिहार के शायद वह एकमात्र पत्रकार थे जिन्हें इस बार यह गौरव मिला। मुझसे उनकी आखिरी मुलाकात श्री ललित नारायण मिश्र संस्थान के हॉल में नेपाल के प्रधानमंत्री के सम्मानार्थ आयोजित सभा में हुई थी। उनसे मिलते ही प्रेस काउंसिल के सदस्य मनोनीत होने पर मैंने उन्हें बधाई दी तो उन्होंने कहा, मैं शीघ्र प्रेस काउंसिल की एक बैठक पटना में कराऊंगा जिसमें आपको आमंत्रित करूंगा। आपको उसमें आना है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि उस समारोह में मैं अवश्य शरीक होऊंगा। कौन जानता था यह उनका और हमारा आखिरी मिलन होगा। उसके उपरांत मैं अमेरिका चला गया और वे
परलोक। मन महसूस कर रह गया। उनके जैसे अभिन्न मित्र के अंतिम दर्शन भी न हो सके। अब तो उजाला उनकी यादों का हमारे साथ रहने दो। न जाने जिंदगी की किस गली में सांझ हो जाए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।